सो फ्रेंड्स, आज ही हमारे पास ये ऑफर का अपडेटेड वर्जन आया है 10 जुलाई को। और ये उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें को आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो आप बहुत आसानी से सारी चीजों को समझ सकते हो, समझा भी सकते हो। सो दोस्तों, 5 से 16% वाले लोग, मैंने आगे भी आपको बता चुका हूं, जो लोगों ने जिंदगी में कभी ब्रॉन्ज किया है, सिल्वर किया है, वो लोगों के लिए ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 5 से 16% वाले लोगों के लिए है। सो 5 से 16% वाले लोग को यहाँ पे तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एग्री एंड नॉन एग्री कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको 4 महीने मिलते हैं और 4 महीने में 1400 सेल्फ पीवी करने हैं। 4 महीने में 1400 सेल्फ पीवी करने हैं, वो भी सिंगल या मल्टीपल इनवॉइसेस में। और आपको 1600 पीवी करने हैं 4 महीने के अंदर, और वो नए ज्वाइनिंग से करने हैं। कहां से करने हैं? नए ज्वाइनिंग से करने हैं। और ज्वाइनिंग मिनिमम 8 होनी चाहिए, मैक्सिमम 16 होनी चाहिए। और उनमें से 1600 पीवी करने हैं। 1600 पीवी यही काउंट होंगे जिसका फर्स्ट इनवॉइस 100 पीवी होगा। फर्स्ट इनवॉइस 100 पीवी होना कंपलसरी है। यदि आपने फर्स्ट इनवॉइस 100 पीवी का नहीं किया है तो वो डाउनलाइन का कोई भी पीवी काउंट नहीं होगा। और वही महीने के अंदर वो दूसरे कुछ पीवी करते हैं, वो भी काउंट होंगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ के पीवी वो काउंट नहीं होंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। सो आपको एग्री में स्पेशली काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एग्री करके 3000 पीवी करने हैं तो भी यही ऑफर है। और एग्री के अलावा बाकी प्रोडक्ट से 3000 करने हैं तो भी यही ऑफर आपके लिए, यही टारगेट आपके लिए है। लेकिन यदि आप एग्री और नॉन एग्री मिक्स करना चाहते तो एक अलग ऑफर रहेगा। सो यहाँ पे दोस्तों बहुत क्लियर समझाया गया है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट इनवॉइस जून 2025 में ज्वाइनिंग हुआ और उसने 100 पीवी से अपना स्टार्टअप किया, तो 100 पीवी है उसके काउंट होंगे। अभी यही महीने में, जून महीने के अंदर 120 पीवी वो रीपर्चेज करता है, यही महीने में वो भी काउंट हो जाएंगे। और एक दोबारा रीपर्चेज करता है यही महीने में, तो 50 पीवी का वो भी काउंट हो जाएगा। यानी कुल मिला के 270 पीवी काउंट हो गए। ये सारे के सारे पीवी है वो 2600 पीवी के अंदर काउंट हो जाएंगे। लेकिन 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देखिए जुलाई महीने में जो रीपर्चेज किया, जो 100 पीवी किया, वो काउंट नहीं होगा। यानी जिस महीने में फर्स्ट इनवॉइस बनी है, पहली बार परचेज किया है, वही महीने में काउंट होगा। क्लियर है? यदि आप क्लब कैटेगरी में रहना चाहते हो, यानी कि आपको एग्री में भी पीवी करने हैं और नॉन एग्री में भी पीवी करने हैं, लेकिन किसी में डेडिकेटेडली 3000 नहीं कर सकते, यानी नॉन एग्री से भी 3000 नहीं हो रहे और एग्री से भी 3000 नहीं, लेकिन दोनों को मिला के आपको काम करना है, दोनों कैटेगरी को मर्ज करना है। सो आपको खुद के 1400 पीवी करने होंगे कोई भी प्रोडक्ट से, सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में। लेकिन आपको नई टीम जो बना रहे हो उससे 1600 की जगह पे 2600 पीवी करने होंगे। कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, मिक्स में एग्री या नॉन एग्री मिक्स करके आप करोगे तो आप ये 3 दिन और 2 नाइट की ट्रिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, छोटे छोटे और क्वेश्चन, इफ कंप्लीट योर क्राइटेरिया 1400 पीवी या 1600 या 2600 पीवी वाला है, वो 8 से 16 ज्वाइनिंग से आपने कंप्लीट कर लिया, आपने पहले महीने में कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट मंथ में आपने कंप्लीट कर लिया, 8 ज्वाइनिंग करवा के 1600 पीवी कर दिए, 200 200 पीवी करवा लिया। सो आपका जो क्राइटेरिया था वो आपने, जो 3000 का, वो पहले महीने में क्लियर कर दिया। तो भी आपको दूसरे और तीसरे महीने दो दो ज्वाइनिंग करवा के 200 100 पीवी करवाने हैं, क्योंकि मिनिमम 3 महीने तक आपको दो दो ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। पहले महीने में 3000 पीवी हो गया, फिर भी दूसरे महीने में दो ज्वाइनिंग 100 पीवी वाले, तीसरे महीने में दो ज्वाइनिंग 100 पीवी वाले, या तो चौथे महीने में, यानी कि 3 महीना मेंटेन करना जरूरी। यदि आपने ये 1600 2600 वाला, यानी कि टोटल 3000 या तो टोटल 4000 पीवी दूसरे महीने में कंप्लीट कर दिया, 2 महीने और बाकी है, तो आपको तीसरे महीने में दो ज्वाइनिंग करके 100 पीवी करवाना जरूरी है।
इज इट क्लियर? न्यू ज्वाइनिंग विच पीवी काउंट, नए ज्वाइनिंग में कौन से पीवी काउंट होंगे, कितने पीवी करने पड़ेंगे? फर्स्ट इनवॉइस 100 पीवी कंपलसरी है। यदि पहला पीवी नो 100 पीवी, नो पीवी काउंट। आपने 100 पीवी नहीं किए, 2 5 25 50 पीवी कर लिए है, उसके बाद वो 1000 पीवी रिपर्चेज करता है तो भी ये ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इफ यू डू 100 पीवी एज अ फर्स्ट इनवॉइस एंड देन सेम मंथ में जो भी रिपर्चेज करेगा वो उसके लिए काउंट हो जाएगा, सेम मंथ में, दूसरे महीने के नहीं। बराबर? ग्रो योर इनकम ऑफर में यदि आप फर्स्ट महीने में ब्रॉन्ज एंड सेकंड मंथ में सिल्वर एंड अबाउ चले जाते हो, पहले महीने में ब्रॉन्ज, दूसरे महीने में सिल्वर एंड अबाउ चले जाते हो, सो नो नीड टू एलओबी, आपको एलओबी की जरूरत नहीं है। आपको 3600 4600 या 5600 साइड वॉल्यूम करना है। जो भी क्राइटेरिया आपने पकड़ा था वो क्राइटेरिया का सिर्फ साइड वॉल्यूम करना है, एलओबी करने की जरूरत नहीं है। ग्रो योर इनकम के अंदर जून 2025 के अंदर आपने कोई भी नया लेवल अचीव किया जो पहले से अबाउ था, यानी आप 5 8 12 16% पे थे और आपने ब्रॉन्ज कर दिया, सो आपको भूल जाना है कि आप 12% थे, 16% थे। जो लेवल आपने जून में लिया है ये महीने में, वही लेवल का क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। अभी तक आप गोल्ड डायरेक्टर थे, आपको लगता था कि मुझे गोल्ड का ही टारगेट मिलेगा, लेकिन ये महीने में आपका स्टार हो गया, आपको स्टार का टारगेट लेना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? आपका जो भी पुराना लेवल है उसको आप यही महीने में अपडेट करते हो तो, और उसके बाद वाले महीने में अपडेट करते हो तो सेम टू सेम करना है। यानी अभी तक आप गोल्ड थे, ये महीने में भी गोल्ड किए, फिर बाद में स्टार किए, सो आपको गोल्ड का क्राइटेरिया। लेकिन अभी तक आप गोल्ड थे और इस महीने में स्टार किया तो आपको स्टार का क्राइटेरिया एलिजिबल हो जाएगा। जून मंथ लेवल क्राइटेरिया एप्लीकेबल, यानी यदि जून में आप नया लेवल अपडेट करते हो तो जून का, या पुराना वाला करते हो तो पुराना, लेकिन आपको वो करना ही होगा। 3000 पीवी ट्रिप ऑफर प्लस मिक्सचर ऑफर क्लब हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, लेकिन 3000 पीवी प्लस 2000 पीवी दोनों करने पड़ेंगे। दोनों के क्राइटेरिया आप मिक्स करेंगे तभी आपके होंगे, उसके अलावा आपके नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ छोटे मोटे मेरी ओर से प्रिपरेशन। और कोई सवाल है सो आप मुझे यूट्यूब पे चैट भी कर सकते हो और अभी मीटिंग में लाइव भी मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।